ओम हनुमते नमः। सनातन धर्म में पवन पुत्र हनुमान को अष्टासिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। वे अजर अमर हैं और कलयुग के जागृत देवता हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम के चरणों में अर्पण कर दिया। लेकिन पुराणों और गुप्त शास्त्रों, विशेषकर पराशर संहिता में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो बहुत कम भक्तों को पता है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की 3 पत्नियां थीं? क्या आप जानते हैं कि उनका एक बलशाली पुत्र भी था? ये सुनने में विरंभाभाषी यानी कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के विवाह की कहानी काम वासना की नहीं, बल्कि ज्ञान और विधि की कहानी है। आज हम इस विशाल वीडियो में हनुमान जी के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जो सदियों से धूल में दबे थे। हम सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती की कथाओं को इतने विस्तार से जानेंगे कि आपके मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, मैं राशमी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ राशमी स्टोरी कॉर्नर चैनल में। तो आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। शिक्षा का संकल्प और सूर्यदेव का शर्त। कथा शुरू होती है जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के बाद उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। सूर्यदेव सृष्टि के साक्षी हैं और उनके पास वो 9 विद्याएं थीं जो किसी और के पास नहीं थीं। हनुमान जी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे वो समस्त ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं प्रभु राम की सेवा बेहतर ढंग से कर सकूं। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। हनुमान जी की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे सूर्यदेव के रथ के साथ साथ उड़ते हुए विद्या ग्रहण करने लगे। उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष और वेदांत जैसे 8 कठिन विषयों में महारत हासिल कर ली, लेकिन अंत में सूर्यदेव रुक गए। उन्होंने कहा, हनुमान, 9वीं विद्या नव व्याकरण है, जिसे केवल एक गृहस्थ ही सीख सकता है। बिना विवाह के तुम इस विद्या के ज्ञान को धारण करने के पात्र नहीं हो। हनुमान जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। वे ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, पर ज्ञान को अधूरा भी नहीं छोड़ सकते थे। तब सूर्यदेव ने अपनी वर्चस्व से एक परम सुंदर और ज्ञानी कन्या को जन्म दिया, सुवर्चला। सूर्यदेव ने समझाया, ये विवाह केवल शास्त्रीय नियम को पूरा करने के लिए है। सुवर्चला स्वयं एक तपस्विनी है और वो हमेशा तपस्या में ही रहेगी। इस प्रकार ज्ञान की पूर्णता के लिए हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह किया। ये विवाह सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक समझौता था। विवाह के पश्चात सुवर्चला तपस्या में लीन रहीं और हनुमान जी पुनः श्री राम भक्ति में प्रवृत्त हो गए। दूसरी कथा अनंग कुसुमा की है। ये कथा आनंदा रामायण में वर्णित है। एक समय ऐसा आया जब दशानन रावण अपनी विजय यात्रा पर निकला था और उसने वरुण देव यानी जल के देवता को चुनौती दी थी। वरुण देव और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण की मायावी शक्तियों ने वरुण देव को कमजोर कर दिया था। वरुण देव ने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत वरुण लोक पहुंचे। वहां हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण को बांध लिया और उसे वायु में इतनी तेजी से घुमाया कि रावण मूर्छित हो गया। वरुण देव हनुमान जी की इस वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से करेंगे। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं, परंतु वरुण देव ने तर्क दिया कि उनकी पुत्री भी एक योगिनी है और वो केवल हनुमान जी जैसे महायोद्धा की सहधर्मिणी बनने की योग्य है। अंततः वरुण देव के वचन की मान रखने के लिए हनुमान जी ने ये दूसरा विवाह किया, लेकिन यहाँ भी विवाह के पश्चात अनंग कुसुमा ने हनुमान जी को उनके राम भक्ति के मार्ग से नहीं रोका, बल्कि वो स्वयं पाताल की गहराइयों में ईश्वर की तपस्या में लीन हो गईं। तीसरी कथा सबसे विस्मयकारी है। ये कथा पौमाचार्य यानी जैन रामायण और कुछ दुर्लभ पुराणों में मिलती है। सत्यवती, जो रावण की पौत्री थीं, अपने परिवार के बिल्कुल विपरीत थीं। वो बचपन से ही धर्म और न्याय की पक्षधर थीं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में पहली बार लंका गए, तब उनका सामना सत्यवती से हुआ। सत्यवती ने हनुमान जी की शक्ति को पहचान लिया था और उन्हें माता सीता तक पहुंचने में गुप्त सहायता दी थी।
लंका विजय के बाद जब रावण का अंत हुआ तब विभीषण ने प्रस्ताव रखा कि सत्यवती का विवाह हनुमान जी से होना चाहिए ताकि लंका और किष्किंधा के रिश्ते मजबूत हों और सत्यवती को एक सुरक्षित जीवन मिले। श्री राम ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की आज्ञा दी। हनुमान जी, जो श्री राम के हर आदेश को ब्रह्मवाक्य मानते थे, उन्होंने सत्यवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सत्यवती ने अयोध्या में रहकर माता सीता की छाया की तरह सेवा की। उनका चरित्र इतना पवित्र था कि उन्हें सती सत्यवती के नाम से जाना गया। उनका विवाह भी केवल धर्म स्थापना के लिए था। अब आते हैं हनुमान जी के पुत्र पर, मकरध्वज। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। जब हनुमान जी ने पूरी लंका को अपनी पूंछ की अग्नि से भस्म कर दिया तब उनका शरीर तपने लगा। वो अग्नि इतनी भयंकर थी कि उसे शांत करने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई। उस क्षण उनके शरीर से पसीने यानी स्वेट की एक बूंद गिरी। वो बूंद साधारण नहीं थी, उसमें हनुमान जी का समस्त तेज और बल समाहित था। उस बूंद को एक विशाल मकर यानी मगरमच्छ ने निगल लिया। उस बूंद के प्रभाव से वो मछली गर्भवती हो गई। जब अहिरावण यानी पाताल के राजा ने उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट से एक दिव्य बालक निकला जिसका शरीर आधा वानर और आधा मछली जैसा था। अहिरावण ने उस बालक का नाम मकरध्वज रखा और उसे पाताल का द्वारपाल बना दिया। जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अहिरावण के चुंगल से छुड़ाने गए तब उनका सामना मकरध्वज से हुआ। हनुमान जी हैरान थे कि ये बालक उनकी हर चाल का जवाब दे रहा है। जब मकरध्वज ने बताया कि वो हनुमान का पुत्र है तो हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से पूरी घटना को देखा और अपने पुत्र को गले लगाया। युद्ध के बाद श्री राम ने मकरध्वज को पाताल का नया राजा निश्चित किया। दोस्तों, ये सारी कथाएं सुनने के बाद हमें लग सकता है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भंग हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है जो मन, वचन और कर्म से काम वासना से दूर रहे। हनुमान जी के विवाह केवल शास्त्रीय नियमों, गुरु दक्षिणा और प्रभु आज्ञा के लिए थे। उन्होंने कभी किसी पत्नी के साथ सांसारिक सुख का आनंद नहीं लिया। उनकी तीनों पत्नियां सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती स्वयं में महायोगी थीं। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को और मजबूत किया। तेलंगाना का मंदिर आज भी इस बात का गवाह है कि हनुमान जी और सुवर्चला का रिश्ता ज्ञान और प्रकाश का रिश्ता है। अंत में हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमें कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, एक शिष्य की, एक पत्नी की यानी औपचारिक, एक पिता की और एक भक्त की। लेकिन हमारा परम लक्ष्य हमेशा ईश्वर भक्ति ही होना चाहिए। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं और जहाँ राम कथा होती है वहाँ वे आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम।